जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है ऑनलाइन फ्री क्लास में। आज हम इस क्लास में बात करने वाले हैं पाइथागोरस के विलोम के बारे में कि पाइथागोरस के विलोम क्या है और इसे किस तरह से सिद्ध किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पाइथागोरस जो थ्योरम है उनके अनुसार यदि किसी त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर हो तो बड़ी भुजा के सामने वाली यानी सम्मुख कोण जो होगा वह समकोण होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरह से यह समकोण होगा, उसे सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे थ्योरम के अनुसार दिया गया है कि त्रिभुज जो ABC है उसमें सबसे बड़ी भुजा AC है तथा अन्य दो छोटी भुजा AB तथा BC है। तो थ्योरम के अनुसार सबसे बड़ी भुजा जो AC है उसका वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं AB का वर्ग तथा BC के वर्ग के योग के बराबर है, जो कि दिया गया है AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और यह त्रिभुज ABC दिया गया है। तो हमें प्रमाण के तौर पर साबित करना है कि ABC जो त्रिभुज दिया गया है इसमें AC का वर्ग यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग AB का वर्ग और BC के वर्ग के योग के बराबर है। तो हमें कोण B समकोण सिद्ध करना है। कोण B समकोण यानी कोण B बराबर 90 डिग्री सिद्ध करना है। तो हमें B समकोण सिद्ध करने के लिए एक रचना किए हैं जो कि त्रिभुज PQR की रचना किए हैं। ये त्रिभुज PQR में PQ की भुजा जो है वह ABC त्रिभुज के AB के बराबर है तथा QR जो भुजा वह BC के बराबर है तथा इन PQR त्रिभुज में कोण Q समकोण है, अर्थात कोण Q जो है वह 90 डिग्री है। 90 डिग्री है। प्रमाण में हम त्रिभुज सबसे पहले ABC में विचार करते हैं। तो ABC में AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग दिया गया है, जो कि दिया गया है। तो इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। पुनः हम त्रिभुज PQR जो अभी बनाए थे PQR त्रिभुज रचना किए हैं इसमें विचार करते हैं। तो इसमें कोण Q समकोण है, अर्थात कोण Q बराबर 90 डिग्री है। तो जब ये हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय की से जब एक कोण समकोण हो तो उसमें सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो हम देखेंगे कि सबसे बड़ी भुजा PR है तो PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, क्या है कि PQ और QR सबसे छोटी भुजा है और PR सबसे बड़ी भुजा है। तो PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। अब हम देखेंगे कि PR का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर जो BC का स्क्वायर, क्योंकि PQ जो AB के बराबर है, PQ AB के बराबर है तथा QR भुजा BC के बराबर है। तो PQ के वर्ग के जगह पर हमने AB का वर्ग तथा QR के वर्ग के जगह पर BC का वर्ग रखा, क्योंकि PQ बराबर AB है तथा QR बराबर BC भुजा है। तो PR का वर्ग बराबर AB का वर्ग जोड़ BC का वर्ग, यानी PR स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यह समीकरण दूसरा मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड। अब देखें हम समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड। देखिए समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड में AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर है तथा PR का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर है। इससे प्रमाणित होता है कि यह समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड दोनों में जो है सो दाहिना पक्ष बराबर है, इसलिए बायां पक्ष भी बराबर होगा। अतः PR का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर, अर्थात PR बराबर AC। तो हमने देखे थे कि PQ भुजा AB के बराबर है तथा QR भुजा BC के बराबर है। पुनः PR भुजा AC के बराबर है, अर्थात तीनों साइड बराबर है, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम होंगे त्रिभुज PQR का। SSS यानी साइड साइड साइड, यानी तीनों भुजा बराबर है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे।
जब कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके सभी अंग बराबर होते हैं, अर्थात क्यू आर जो ये त्रिभुज ऐसे 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 सर्वांगसम हुआ है, इसलिए पी क्यू आर त्रिभुज में कोण क्यू जो है कोण बी के बराबर होंगे, और कोण क्यू दिया गया 90 डिग्री रचना से, और तो कोण बी बराबर 90 डिग्री, अर्थात कोण बी बराबर 90 डिग्री, इसलिए कोण बी हमें समकोण सिद्ध करना था, जो कि हमें प्राप्त हो गया है। इस प्रकार से जानने का प्रयास करेंगे और अच्छी तरीक़ा से आप लोग देख लीजिएगा कि ये दोनों त्रिभुज रचना करने के बाद सर्वांगसम हो चुकी है, सर्वांगसम के बाद हमें 90 डिग्री यानी समकोण त्रिभुज प्राप्त हुआ है। तो यही अंत में कहना, थैंक्स फॉर वाचिंग। आप इस चैनल पर बने रहिएगा, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचता रहेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।